EOS डैनियल, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, मगर उस समय मैंने बात की थी कि ये है कौन। मगर इस बार मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर ये कैरेक्टर है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों बोलते हैं इसे लुकीजम का दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, पूरे लुकीजम का सोलो कर सकता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसके पास कौन कौन सी मास्टरी है, कौन कौन सी मार्शल आर्ट होने वाली है, कौन कौन से पावर्स होने वाले हैं। तो क्या ये आखिर में पूरे PTJ यूनिवर्स को हरा सकता है? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं EOS डैनियल है कौन, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में अच्छे से बात किया, मगर इसमें जरा सा और बता देता हूँ पर ऊपर से। EOS डैनियल है एंड ऑफ सीरीज का डैनियल। जहाँ लुकीजम खत्म हो जाए वहाँ पर EOS डैनियल होगा, यानी एंड ऑफ सीरीज का डैनियल। इसमें दोनों ही डैनियल आते हैं, यानी SV डैनियल और OG डैनियल। दोनों पावर लेवल इक्वली माना जाता है, या OG डैनियल का ज्यादा ही माना जाएगा। आखिर में कहीं SV डैनियल कहीं विलन होती है तो OG डैनियल को उसे सरपास करना होगा। फिर OG डैनियल का EOS फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दोनों इक्वली माने जाते ज्यादातर समय। तो तीसरी पॉसिबिलिटी भी है जो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, इससे पूरा पता चल जाए क्यों EOS डैनियल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। EOS डैनियल के पास कौन कौन सी एबिलिटी होने वाली है, तो उसके पास होने वाला UI फुल्ली कंट्रोल्ड, जिस राह पर अभी दोनों डैनियल निकल भी चुके हैं, यानी वो दोनों ही अपने UI को कंट्रोल करने के रास्ते में जा चुके हैं। UI कंट्रोल से उन्हें क्या मिलेगा, तो उन्हें मिलेगा वो मर्सी बिल्कुल नहीं दिखाने वाले अपने अपोनेंट पे। जो अभी वो दिखाते, जो बात अपने गन पार्क में कही थी कि डैनियल क्यों अपने UI को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो मर्सी दिखाते अपने ओपोनेंट को पे, और उन्हें मारना नहीं चाहती या उन्हें ज्यादा जख्म नहीं देना चाहती कि वो कभी उठ ही नहीं पाए। इसलिए वो हमेशा अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, इसलिए वो अपने UI को कंट्रोल नहीं कर पाते। और एंड ऑफ सीरीज वाला डैनियल होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करने वाला अपने ओपोनेंट पे, और वो UI को मास्टर कर चुका होगा, तो अपनी फुल पावर से लड़ेगा। इसमें वो अपनी सारी एबिलिटी का यूज करने वाला है, अपने सारे एक्सपीरियंस का। उसकी दूसरी एबिलिटी होने वाली है कॉपी एबिलिटी, जो इनसेन होने वाली है कि उस समय तक वो सारे EOS एक्टर के मूव को कॉपी कर चुका होगा जो प्री जनरेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, यानी बिनजीन, जेके, जेम्स ली, ईटे की, गन पार्क। वो कैरेक्टर होने वाले जो अपने प्री जनरेशन के फादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड ऑफ सीरीज पे। EOS डैनियल इन्हें कॉपी करेगा, उसकी कॉपी इनके ओरिजिनल मूव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले, क्योंकि उनके पास होने वाला परफेक्ट बॉडी। उसी कॉपी एबिलिटी को वो अपने UI के साथ मर्ज करेगा, जिससे वो बिना किसी होल्ड बैक से उस मूव को इनसेन लेवल पे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। उसकी कॉपी एबिलिटी परफेक्ट होने वाली कि अभी तक जो भी लुकीजम में कैरेक्टर दिखाए गए जिनका कॉपी एबिलिटी है, वो EOS डैनियल का सामना तक नहीं कर सकते अपनी कॉपी एबिलिटी से। जो हानि होगा जो उसके आसपास आएगा, नहीं तो कोई नहीं आने वाला उसके आसपास कॉपी एबिलिटी से। उसकी थर्ड एबिलिटी होगी मास्टरीज, तो वो सारे अचीव करेगा, पांचों के पांचों। उसके पास डिस्पेयर मास्टरी भी मास्टरी मानी जाती, तो डिस्पेयर को भी अचीव कर लेगा शायद से, अगर वो कोई मास्टरी है कन्विक्शन जैसी। तो हमेशा क्यों बोला, क्योंकि डैनियल के साथ फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा जो जिसमें वो डिस्पेयर में जाएगा, जिससे उसे डिस्पेयर की मास्टरी मिल सकती है। शायद से वो ओवरकम की पावर को भी अचीव कर ले आगे जाके। का हिंट हमने दिया भी गया, जिनविंग पार्क ने दिया था कि जिनविंग पार्क और दोनों एक ही तरीके के लोग हैं। अगर जिनविंग पार्क के पास कन्विक्शन की मास्टरी है और पांचों की पांचों मास्टरी है, तो डैनियल के पास भी पांचों की पांचों मास्टरी होगी। अगर वो डिस्पेयर को भी मास्टरी माना जाता है तो उसके पास वो भी आ सकते हैं फ्यूचर में शायद से, और इन मास्टरी को वो कंबाइन करेगा अपने प्रीवियस एबिलिटीज के साथ, यानी UI कॉपी एबिलिटी। UI से बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगा, एबिलिटी से वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के मूव को कॉपी करके मास्टरी के साथ मर्ज करके अलग ही लेवल पे यूज करेगा। तुम समझो कितना स्ट्रॉन्ग होने वाली एबिलिटी उसके लिए। फोर्थ और द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी पाथ, जहाँ हमें डैनियल के दोनों बॉडी का पाथ का हिंट दे चुके हैं कि OG बॉडी का पाथ, यानी फ्यूचर साइड, जहाँ वो फ्यूचर में देख सकता है अपने ओपोनेंट का दिमाग पढ़ के कि अगला क्या मूव करेगा वो, और वो उसे उस मूव करने से पहले ही उसे ब्लॉक कर सकता है या कुछ कर सकता है। और डैनियल को उसके शरीर को ओपनिंग भी दिख जाती है, जैसे ओपनिंग अगर उसका मूव सही से लैंड कर गया वो अपने ओपोनेंट को वन शॉट भी कर सकता है। पर अभी के डैनियल पे उस चीज़ की लिमिटेशन है, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा उसे सही से यूज नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो उस एबिलिटी को संभाल पाए। मगर EOS डैनियल के पास ये एबिलिटी होगी और वो इस एबिलिटी का एफर्टलेसली यूज करेगा। वो फ्यूचर देख पाएगा, अपने ओपोनेंट के मूव को इजीली डॉज कर पाएगा, और उनके ओपनिंग पे अपने प्रीवियस एबिलिटी यानी UI कॉपी एबिलिटी प्लस मास्टरी का यूज करके एक अटैक करेगा, जिससे वो किसी भी ओपोनेंट को वन शॉट कर सकता है इजीली। उसकी चौथी एबिलिटी क्या वो, तो उसके ऐसी बॉडी का पाथ, पता है ऐसी बॉडी के पास परफेक्ट बॉडी है, उसके पास भी UI है,
परफेक्ट यूआई की तरह है वो भी। तो वही सेम रीजन है कि वो अपने यूआई को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाता, वो मर्सी दिखाता अपने ओपोनेंट पे। यही रीजन है उन दोनों का भी। जो चीज मैंने प्रीवियस डैनियल ओजी डैनियल बारे में बोली है, इसका मतलब मैंने एचबी डैनियल के बारे में वही सब बोला है। वो भी उन सब एबिलिटीज का यूज कर पाएगा। अगर एक एबिलिटी अच्छा होगा जो दोनों डैनियल का अलग होगा, वो होगा उनका पाथ। एचबी डैनियल का पाथ होने वाला है जिन पार का पाथ था, यानी वो जिन अपोनेंट का मूव को कॉपी करेगा वो तो उनकी पावर का यूज अलग तरीके से भी कर सकता है। पहले बात करें जिन पार का पाथ कैसा था। जो जिन पार का पाथ था वो था तो जिन कैरेक्टर के भी क्या आज तक शिनगेन, गैब्रियल, किंग, उन सब कैरेक्टर को तो उन सब की ताकत को अपने मूव में यूज कर सकता है। वो अपनी ग्रिप को जिन मुजिन के लेवल पे ले जा सकता है, वो अपनी पंच को शिनगेन और गैब्रियल किंग के लेवल पे ले जा सकता है, अपने एंडोरेंस को शिनगेन के लेवल पे ले जा सकता है। मगर ये बात को पता है कि वो उस पाथों को भी मास्टर नहीं कर पाता क्योंकि उसका शरीर परफेक्ट नहीं थी। मगर ये पाथ बना जिसके लिए वो है अपना एचबी डैनियल, क्योंकि उसके पास परफेक्ट बॉडी है जो इस पाथ को ईजिली हैंडल कर पाएगी। तो डैनियल को ये पाथ नहीं मिला, मगर जब भी मिलेगा ये पाथ उसे तो ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और इस पाथ का यूज वो प्रीवियस एबिलिटी के साथ करेगा, यानी ओपी एबिलिटी, यूआई, मास्टरीज। तुम समझ जाओ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने एचबी डैनियल भी। बात करते क्यों मैं ओजी डैनियल को एचबी डैनियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, और वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी जिसमें एक अलग ही रिजल्ट आएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ओजी डैनियल एचबी डैनियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि फिर एचबी डैनियल विलन निकला आगे जाके ग्रेट इविल, तो ओजी डैनियल को उसे सरपास करना होगा। और इसलिए मैं ओजी डैनियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ एचबी डैनियल से। EOS कौन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। और मुझे ओजी डैनियल का पाथ एचबी डैनियल का जो पाथ होगा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दोनों का पाथ ब्रोकन है मैं जानता हूँ, मगर दोनों की एबिलिटी ऐसी है कि वो एक दूसरे के मूव को काउंटर कर सकते हैं, एक दूसरे पाथ को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए मुझे ओजी डैनियल का पाथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है एचबी डैनियल के पाथ से। तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी थी जिसमें रिजल्ट कुछ अलग ही निकलेगा, वो होगा कि ये दोनों बॉडी आपस में मर्ज हो जाए। तो मैं सही सोचा कि आगे जाकर कुछ ऐसा कि ये दोनों बॉडी आपस में मिल जाए, दूसरी पावर को एक दूसरे के साथ जोड़ ले। इसमें ओजी डैनियल को मिल जाएगा परफेक्ट बॉडी और पाथ, और उस समय ना कोई ओजी डैनियल होगा ना कोई एचबी डैनियल होगा, उस समय होगा वो EOS डैनियल। इसके पास दोनों डैनियल की एबिलिटीज होगी, यानी दो यूआई, कॉपी एबिलिटी, परफेक्ट बॉडी, दो पाथ, दोनों पाथ भी कंबाइन हो जाए कहीं से, अलग ही पाथ बन जाए। और उस समय की EOS डैनियल पूरे PTJ यूनिवर्स को सोलो कर सकता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही है मेरा थ्योरी, आखिर कितना ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है EOS डैनियल। इस वीडियो को यहीं एंड करते हो। तुम ये बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बताना, और डिसएग्री भी करते हो मैं कमेंट बता दें। तो बाय बाय।